अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी पार्टी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दारुल अमान पर जो प्रजा दरबार चलता है उसमें कई लोग मदद के लिए आते हैं। उनकी तहक़ीक़ात के बाद में जो है मैं ख़ुद आपके दरमियान में आकर उनकी मदद के लिए अपील बनाता हूँ, वीडियो अपील बनाता हूँ। मेरे साथ जो बैठे हाफ़िज़ मोहम्मद अब्दुल वहीद साहब हैं। ये बेचारे हाफ़िज़ कुरान हैं, ख़ारी है और इनका ताल्लुक़ जो है बोधन से है, लेकिन पिछले 5-6 साल से 7 साल से बेचारे जो है हैदराबाद में ही यहीं कहीं अंबरपेट CPL एरिया में रह रहे थे। तो इत्तेफाक से ये है कि ये बेचारे CPL की जो प्रेम नगर की मस्जिद है वहाँ पर मस्जिद में जो है पिछले 2 साल से इमामत कर रहे थे। इत्तेफाक से ये हुआ कि इनको आज से तकरीबन 3 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। वो एक्सीडेंट में ये बेचारों का ये हाथ टूट गया था और ये पैर टूट गया था। ये अभी इनके हाथ में रॉड है, ये पैर का भी हाल में इलाज यानी रॉड निकाले, लेकिन पहले पिछले एक 6 महीने पहले ये चदरघाट पे से जा रहे थे और एक मरतबा इनको एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने से ये जो बॉल है, कुल्ले की हड्डी जो है वो पूरी टूट गई, चकनाचूर हो गई। उसका इलाज कराई है, तकरीबन 80,000 रुपये इलाज में गए। और जिस दिन से ये एक्सीडेंट हुआ ये बिल्कुल कोई काम के नहीं रहे, घर में रह गए। इमामत को भी नहीं जा सक रहे मस्जिद में 1 साल से, और आप घर में रहने की वजह से फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम में आ गए। और एक क्या हुआ कि इनका एक्सीडेंट से कुछ दिन पहले इनको एक्चुअली 2 लड़कियां 2 लड़के हैं। एक बड़ी लड़की की शादी की है, उसमें भी वो शादी में भी कुछ क़र्ज़ में आ गए और ये एक्सीडेंट में क़र्ज़ में आके बेचारे जो है तकरीबन 1 लाख 1.5 लाख रुपए का क़र्ज़ हो गया। जो रिश्तेदारों से इन्हों जो क़र्ज़ लिए वो रिश्तेदार इनको जो है बहुत तंग कर रहे हैं कि क़र्ज़ वापस करने के लिए। कोई रिश्तेदारों में जो है कुछ सोना रहन रख के इनको क़र्ज़ दिए थे, तो वो लोग इनको वो सोना छुड़ा के वापस देने के लिए तंग कर रहे हैं। और एक दूसरी चीज़ ये है कि इनका इलाज नहीं करा सक रहे हैं बेचारे, पैसे नहीं रहने की वजह से। जो इनका इलाज कंटिन्यू कराना, जैसा हाथ में रॉड निकालने का टाइम आ गया वो रॉड नहीं निकाल सक रही। और इनकी जो सेकंड लड़की है वो BPC से इंटरमीडिएट कंप्लीट कर चुकी है, ग्रेजुएशन करना चाह रही है, लेकिन 1 साल से घर में बैठ गई। वालिद ना ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं दिला सक रहे हैं, फ़ीस नहीं दे सक रहे उन्होंने, और बच्ची के अखराजात नहीं उठा सक रहे हैं। 2 लड़के, एक लड़का इंटरमीडिएट में है, एक लड़का 10th में, उसकी भी फ़ीस नहीं देने की वजह से अब एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। वो एग्ज़ाम्स में इनको बेचारों को नहीं बिठाने का स्कूल के मैनेजमेंट और कॉलेज के मैनेजमेंट की तरफ से बहुत ज़बरदस्ती हो रही है। तो बहरहाल हमारी गुजारिश है कि हम जो है पिछले कुछ 3 महीने का बेचारे किराया भी बाकी है, 5,500 रुपये किराया है, 3 महीने का किराया बाकी है। तो बहुत मजबूर है बेचारे। 1 महीने से मेरे पास मुसलसल आ रहे थे। ये आप लोगों को मालूम होगा कि आज से कुछ दिन पहले बोधन के क़रीब में एक पेंटा खुर्द बोल के एक मुकाम है, जहाँ पर एक मस्जिद की तामीर को गांव में एक फ़िरका परस्त ने कोर्ट में केस डाल के मस्जिद की तामीर रुका दिया था। तो बेचारे वो मस्जिद की तामीर में भी खिदमत कर रही, यहाँ रहते हुए इतनी मजबूरी में वहाँ गांव में मस्जिद भी बना रही वहाँ पर। तो तकरीबन 1 साल से कोर्ट कचहरी में भी फिर रहे बेचारे, वकील करने जाना, वहाँ गांव में जाना। तो मेरे को भी लेके गए थे वहाँ पर गांव में। तो बेचारे बहुत पहले तो वीडियो बनाने के लिए राज़ी नहीं हुए। मैं बोला भाई जब तक आप अपनी दास्तान नहीं सुनाएंगे तो कौन मदद करेंगे आपकी। आप घर में बैठे बैठे बच्ची की तालीम तर्क हो जा रही, 3 महीने का किराया नहीं दे सके, मकानदार ज़बरदस्ती कर रहा। वो जो क़र्ज़ जिससे लिए थे बच्ची की शादी में और ऑपरेशन में जो क़र्ज़ लिए थे वो कोई रिश्तेदार अपना सोना रहन रख के इनको दिए, उनके घर में किरकिरियाँ चल रहीं। तो बहरहाल जो भी साहिब खैर हाफ़िज़ कुरान है, अल्लाह की कुरान आपके सीने में है और इमाम हैं, अगर जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाएंगे तो बेचारे फिर से इमामत करेंगे। इनका गूगल पे नंबर है 9666133435। इनका नंबर है 9666133435 है। मैं हमारे हाफ़िज़ मोहम्मद अब्दुल वहीद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आपसे अपील करें। ये आप पहला एक्सीडेंट कब हुआ आपको? पहला एक्सीडेंट 3 साल हो रहा।
जी, एड़पल्ली बोल के मकाम है, एड़पल्ली? वहाँ एड़पल्ली कहाँ पर आता है ये एड़पल्ली? बोधन से पहले है, हाँ, एक 15 किलोमीटर बोधन से पहले एड़पल्ली में जो है, बाइक से गिर गया हाँ, एक स्पीड ब्रेकर पे, हाथ पैर दोनों टूट गया उस वक्त में। हाँ, तो वहाँ निज़ामाबाद में अमृता लक्ष्मी में इलाज कराए, फिर ऑपरेशन फेल हुआ। 1 साल के बाद जो है फिर उसकी राड निकाले, पानी जा रहा था, फिर 1 साल भी नहीं हुआ, फिर ये एक्सीडेंट यहाँ पर चादर घाट के पास या हुआ। कहाँ चादर घाट पे हुआ ये? जी, चादर घाट के सिटी कब मॉडल हुआ ये चादर घाट का ने? मई की 4 तारीख को हुआ। सिटी मॉडल स्कूल में से बच्चा निकल के मार दिया, तो बाइक ऊपर गिरने से जो है ये कुलिया की हड्डी टूट गई। इसका ऑपरेशन डॉक्टर ज़ियाउर रहमान साहब करे जी, चंपापेट दवाखाने तो के अब आप ये एक्सीडेंट से पहले हुई बच्ची की शादी आपकी एक्सीडेंट के बाद में हुई? पहले हुई। तो अब आपको ये शादी का खर्चा और ये एक्सीडेंट का कितना खर्चा है अब आपके ऊपर? अभी इस वक्त ये खर्च जो ऑपरेशन का है, ये खर्च 1 लाख रुपए है देना लोगों को। बच्ची की शादी का? जी, उसमें एक 50,000 रुपये तक खर्च है। तो 1-1.5 लाख रुपए खर्चा है आपके ऊपर। अब आप बिल्कुल 1 साल से बिस्तर पे है आप, जी हाँ। तो अब आप कुछ 3 महीने का किराया भी बाकी है बोले? जी हाँ, 3 महीने मकान का किराया देना है। यूँ तो करके वहाँ से यहाँ से लेके खर्च लेके अपन किराया दे रहे, फिर भी 3 महीने और बाकी रह गए। अब आप एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ऐसे फैमिलीज़ को कोई परमानेंट डोनर, अब इनको 1 साल तक अगर कोई हर महीना इनका घर का किराया, इनके अखराजात दे दिए, तो बेचारे 1 साल इनको अच्छा होने। और एक सर्जरी है इनकी अभी, इनके हाथ में जो रॉड है वो निकालना है, फिर वो अब वो बॉल टिकता नहीं मालूम, फिर क्या और एक सर्जरी करके इनको नया बॉल डालना पड़ता। तो बहरहाल हाफिज़ कुरान है, मैं बार बार ये इनकी अपील इसलिए कर रहा हूँ कि अल्लाह की किताब है इनके सीने में, अल्लाह ताला इनको हाफिज़ बनाया है। और इतनी मजबूरी के बावजूद भी आप देखिए, मुझे हंसी भी आई कि आप खुद इतने मजबूर है, घर का किराया 3 महीने का नहीं दे सक रही, लेकिन यहाँ से बोधन जा रही, वो कोट की जो मस्जिद पेंटा खुर्द में जो मस्जिद 1 साल पहले तामीर करे थे, 1 साल से वो मस्जिद का काम रुका हुआ है। आप लोग जो मेरा सोशल मीडिया देखते हो उन लोगों को मालूम है, मैं निज़ामाबाद गया था तो अरेस्ट कर लिए थे, वो इनका ही था, यही मौलाना लेके गए थे मेरे को वहाँ पर। तो इंशाल्लाह उसकी भी कार्रवाई कर रहे हैं बेचारे, वकील कने जाना और हाई कोर्ट जाना, फिर उसके बाद में वहाँ गाँव में जाना, फिर अब अपनी खुद परेशानी देखना, कहीं इमामत नहीं कर सक रहे हैं बेचारे। तो बहरहाल जो भी साहिब खैर इनकी मदद करिए, अल्लाह ताला आप लोगों को इसका अजर दे। मैं तमाम से दुआ करता हूँ कि हमारे हाफिज़ साहब की सेहतियाबी के लिए भी दुआ करिए। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बाकी।